नमस्कार। आज हम कंटिन्यूटी में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन यानी कि किसी फलन की अवकलनीयता। उसमें भी किसी बिंदु पर हम डेरिवेटिव की बात करेंगे, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। यहाँ ये इंटरवल मैंने क्लोज्ड लिखा, लेकिन ये कोई भी इंटरवल हो सकता है। डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल आई। कोई भी इंटरवल हो यहाँ पर, सी उसको बिलोंग करता है। देन लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स टेंडिंग्स टू सी। तो ये जो टर्म है जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आई एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू सी, if it exists it is called the derivative of at c। यह जो टर्म है एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, जब एक्स सी की ओर अप्रोच करता है तो ये अगर विद्यमान है तो यह बिंदु सी पर फलन एफ का अवकलज कहलाता है एंड इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी और डी एफ सी। ऑल्सो एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल एट सी, और इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि एफ इज़ डेरिवेबल एट द पॉइंट सी इफ़ एफ हैज़ ए डेरिवेटिव एट सी। यदि एफ का सी पर अवकलज है तो हम क्या कहेंगे, एफ जो है डेरिवेबल है एट द पॉइंट सी। ये जो हमने टर्म लिखी है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एक्सिस का हमने सी प्लस एच रख दिया तो यहाँ डिनोमिनेटर में एच आ जाएगा एंड लिमिट एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो। यहाँ पर सी प्लस एच बिलोंग्स टू आई एंड एच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो लिमिट है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जहाँ पर पॉइंट्स जो है वो सी और सी प्लस एच है। यहाँ पर ये जो टर्म है लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू सी where x belongs to and x is not equal to c means the same as this, ये हम बात कर चुके हैं। f dash c is equal to f c plus h minus f c upon h when limit h tendings to 0 and c plus h belongs to and h is not equal to 0। ये हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसका। तो यहाँ देखें अगर हम डायग्राम में तो x अक्ष और y अक्ष है, यहाँ पर एक कर्व है y is equal to f x है, पॉइंट c है तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सी एफ सी है और यहाँ पर बिंदु x है, उस पर जो है जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ एक्स है। तो इस कर्व पर ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट हो गए x एफ एक्स। इन दोनों को हमने जो है पी क्यू को हमने मिला दिया। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज़ द slope of the secant to the curve y is equal to fx through p and q। ये जो टर्म है एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये क्या है, स्लोप है इसका पी क्यू का। इस वक्र के जो पॉइंट से पी क्यू इसका स्लोप है। एज एक्सटेंडिंग्स टू सी द पॉइंट क्यू मूव्स अलोंग द कर्व टू पी। हम देखते हैं कि जैसे जैसे x जो पॉइंट है वो c की ओर अप्रोच करता है वैसे वैसे जो कर्व पर पॉइंट q है वो p की ओर मूव करता है एंड द सेकेंड पी क्यू अल्टीमेटली बिकम्स द टेंजेंट एट p। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे q p की ओर आएगा तो ये जो p q है ये लास्ट में जो है टेंजेंट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी p पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, Thus f dash c is the slope of the tangent at p। इसका मतलब क्या हुआ, f dash c p बिंदु पर एक स्लोप है। वन साइडेड डेरिवेटिव। लेट f be a function defined on an interval I and c belongs to I, then the one sided limit लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स टेंडिंग्स टू सी माइनस ज़ीरो, यानी कि एक्स सी की और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। इसका ये मतलब है एक्स बिलोंग्स टू आई एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू सी। या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट एफ ऑफ
एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, क्योंकि एक्स का सी माइनस एच रखेंगे तो ये आएगा, वे एच टेंडिंग्स टू 0। तो इस केस में अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट देन इज़ कॉल्ड द लेफ्ट हैंड और रिग्रेसिव डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी। तो ये जो है जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है फंक्शन का पॉइंट सी पर, एंड इज़ डिनोटेड बाय एल एफ सी और एफ डैश एल एफ डैश सी और एफ डैश सी माइनस 0। सिमिलरली जो वन साइडेड लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू सी प्लस 0, मतलब x जो है c की ओर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो इफ़ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव और प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट द पॉइंट सी। यह सी बिंदु पर जो फलन का क्या प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आर एफ डैश सी और एफ डैश सी प्लस 0। ये हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उसकी डेफिनेशन हमने उसकी बात की। अब जो फंक्शन है किसी पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, जब ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि हम उस केस में कह सकते हैं कि एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है अगर इन दोनों की वैल्यू जो है इक्वल हो और दोनों एग्जिस्ट करते हों, तो हम ये कहते हैं कि द फंक्शन इज़ डेरिवेबल एट द पॉइंट C. It follows that f is differentiable at C, or we can say f dash C exists if and only if L f dash C and R f dash C both exist and are equal. Derivable on an open interval. अभी हमने किसी पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की बात की कि कोई जो फंक्शन है किसी पॉइंट पर डेरिवेबल कब होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की बात की। अब हम देखते हैं कि किसी ओपन इंटरवल में फंक्शन जो है उसमें डेरिवेबल कब होगा। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई। किसी ओपन इंटरवल में अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, देन एफ इज़ सेड टू बी डेरिवेबल ऑन आई, तो फंक्शन उस पूरे इंटरवल ओपन इंटरवल आई में डेरिवेबल कहलाएगा। इफ़ एफ इज़ डेरिवेबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट, मतलब अगर फंक्शन उस ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, डेरिवेबल है, तो वह उस पूरे ओपन इंटरवल में डेरिवेबल कहलाएगा। डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। मान लिया कोई क्लोज इंटरवल ए बी है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल इन दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ़, इसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, इफ़ एफ डैश सी एग्जिस्ट, यानी कि पहली बात तो क्या होना चाहिए कि उस बिंदु पर जो है एफ डैश सी वो एग्जिस्ट होना चाहिए। और अभी हमने बात की थी एफ डैश सी एग्जिस्ट कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल होंगे, वह सी बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल ए बी। दूसरी बात है राइट हैंड डेरिवेटिव आर एट द पॉइंट ए, इस क्लोज इंटरवल के पॉइंट ए पर, यानी कि आर एफ डैश ए ये एग्जिस्ट करे। तीसरा पॉइंट है एल एफ डैश बी, यानी बिंदु बी पर जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो भी एग्जिस्ट हो। तो अगर ये बातें हो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डेरिवेबल होगा। एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ, द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, यानी कि जो कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स के प्रत्येक मान के लिए जो कि रियल वैल्यूज़ है, यानी कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए अवकलनीय है। तो यहाँ पर हम पहले तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किसी पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम देखते हैं एफ डैश
ए प्लस ज़ीरो, ए पॉइंट पर देखते हैं ना, तो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, यहाँ पर हम रख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस एच, तो नीचे बचेगा हमारे पास एच, न्यूमरेटर में एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू भी सी आएगी माइनस सी, तो एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो यहाँ पर हमारे पास, तो फाइनली इसकी हमारे पास राइट हैंड जो डेरिवेटिव है वो क्या है, ज़ीरो आई। इसी प्रकार जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं एफ डैश ए माइनस ज़ीरो, देन लिमिट एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, मीन्स हमारे पास आ गया नीचे तो माइनस एच आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर बचेगा उसकी वैल्यू जो है एफ ऑफ ए माइनस एच की वो भी सी होगी और एफ ए की वैल्यू भी सी होगी, तो सी माइनस सी अपॉन माइनस एच, जो कि हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ज़ीरो आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, बराबर भी है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, क्योंकि ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए हमें क्या कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी, किसी पॉइंट पर भी ओपन इंटरवल पर और क्लोज्ड इंटरवल पर, और एग्जांपल किया। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।